जौनपुर में सेल्फी लेने और रील बनाने के चक्कर में बड़ा हादसा हो गया। 2 लड़के नदी में डूब गए और बाद में दोनों की मौत की खबर सामने आई। हादसे के बाद घर में मातम का माहौल है। रील बनाने के दौरान कई हादसे हो चुके हैं। एक बार फिर जौनपुर से दर्दनाक घटना ने दहला दिया। रील बनाने की कोशिश में 2 दोस्त नदी को पार करने लगे। उनका तीसरा दोस्त उनका वीडियो बना रहा था, लेकिन नदी में कुछ दूर आगे जाने पर दोनों दोस्त पानी की गहराई में समाने लगे और उसके बाद वो बाहर नहीं आ पाए। दोनों नदी में डूब चुके थे। 3 दोस्त अभी, साहिल और विशाल सई नदी में नहाने गए थे। विशाल के मुताबिक अभी और साहिल ने उससे वीडियो बनाने के लिए कहा। दोनों नदी को पार करने वाला वीडियो बनवा रहे थे, लेकिन आधी नदी का सफर तय करने के बाद अभी और साहिल नदी में डूब गए। अभी जिद करा कि उस साइड चलते हैं। उस साइड से नहाए, वो दोनों नहाते नहाते दोनों आगे चले गए और फिर वहाँ पे भौरा टाइप में कुछ था, वहीं पे दोनों गिरे। हम लोग मजाक लगा, हम भी वहीं पे गए। हम 3 बार में ऊपर आ गए और वो तीनों बार भी नीचे चले गए वो सब। विशाल का कहना है कि जिस वक्त उसके दोस्त नदी में डूब रहे थे, वहीं नदी के पास 2 लोग भी मौजूद थे। विशाल ने उनसे अपने दोस्तों को बचाने की गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने मदद नहीं की। धीरे धीरे पूरे इलाके में हादसे की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। उसके बाद नदी के किनारे लोगों की भारी भीड़ जमा होने लगी। हम और हमारे साथी मिलके दोनों बच्चों को निकाला गया, पर एक बच्चे की तो हल्का धड़कन चल रही थी और दूसरा वाला जो लास्ट में निकाला गया उसकी नहीं चल रही थी। तो हम लोग पानी तो निकाल दिए थे जी। तो हम लोग बोले कि भाई एम्बुलेंस को फ़ोन भी किए। हम लोग ऊपर वाले को बोले हम लोग एम्बुलेंस को फ़ोन करो और ये बच्चे को जल्दी से भेजो। तो जब तक हम लोग दूसरा भी बच्चा पाए गए। बक्शा थाना क्षेत्र के गड़ासेनी गांव की एक घटना है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने पुलिस को भी हादसे की सूचना दे दी। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी है। हमारे गांव का लड़का एक छोटा सा है, वहाँ बकरी चरा रहा था। तो वह बहुत जोर से चिल्लाया जी। तो जब चिल्लाया तो हम घर पे थे अपने दरवाजे पे, तो हमें आवाज़ लगी तो हम दौड़ के आए नीचे। तो दौड़ के आए तो 2-3 लड़के हमारे साथ आ गए। तो छोटे छोटे लड़के थे तो वो भी कूद गए हमारे साथ। रील और सेल्फी के चक्कर में कुछ युवा खतरों से बाज नहीं आते, जिससे कभी कभी अनहोनी भी हो जाती है। जौनपुर में भी यही हुआ। 2 दोस्त वीडियो बनाने तो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी रील होने वाली है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे इलाके में शोक की लहर है। जौनपुर से न्यूज़ 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। राखी सावंत के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है। इंडिया गॉट लेटेंट विवाद में उन्हें महाराष्ट्र साइबर सेल की तरफ से समन भेजा गया है। राखी इस वक्त दुबई में है। 27 फरवरी को उन्हें पेश होने को कहा गया है। विवादों की क्वीन राखी सावंत अक्सर चर्चाओं में रहती है। अभी हाल ही में उनकी तीसरी शादी की बात सोशल मीडिया पर खूब चल रही थी। शादी को लेकर खुद राखी सावंत के कई वीडियो सामने आए थे। फिलहाल राखी की शादी की बात तो आगे बढ़ती नहीं दिख रही, लेकिन उनकी परेशानी जरूर बढ़ गई है। इंडिया गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी में जहां रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना और दूसरे गेस्टों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, तो वहीं राखी पर भी संकट मंडरा रहा है। रणवीर अलाहाबादिया की अभद्र टिप्पणी के बाद से जहां देश भर में उनके खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है, तो वहीं दूसरे गेस्ट भी कानूनी शिकंजे में घिरे हैं। पिछले साल राखी सावंत इसी शो में पैनलिस्ट बनकर गई थी, जहां उनकी दूसरी जज के साथ बहस भी हुई थी। वहां भी राखी का हंगामा देखने को मिला था। वहीं अब महाराष्ट्र साइबर सेल ने राखी को अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है। राखी सावंत इस वक्त दुबई में है और वहीं से वो वीडियो भी जारी करती रही है। वहीं राखी ने महाराष्ट्र साइबर सेल के समन मिलने पर हैरानी जताई है। उनका कहना है कि वो शो में जरूर गई थी, लेकिन उन्होंने किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया और उन्हें समन भेजने का कोई मतलब भी नहीं बनता। राखी ने ये भी कहा है कि वीडियो कॉल में जवाब देने के लिए तैयार है।
वहीं राखी ने पेंडिंग पड़े दूसरे मामलों को सुलझाने की भी नसीहत दे डाली। राखी खुद को समन भेजने से काफी नाराज भी है। राखी ने बताया कि उन्हें शो में पैसे देकर बुलाया गया था और वहां उन्होंने किसी को गाली भी नहीं दी और ना ही उन्होंने कोई गुनाह किया है। मुंबई पुलिस इंडियाज गॉट लैटेंट में जुड़े गेस्टों से पूछताछ कर रही है और इसी सिलसिले में राखी को 27 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। रणवीर अलाहाबादिया की अश्लील टिप्पणी के बाद शो के सभी एपिसोड यूट्यूब से हटा दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पॉडकास्टर और उसके सहयोगियों को अगले नोटिस तक यूट्यूब या दूसरे प्लेटफॉर्म पर कोई भी शो प्रसारित करने से मना किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।